शहर का बाप कौन? मनिया सुरवे। क्या आपने कभी सोचा है कि दोस्ती इतनी गहरी हो सकती है कि इंसान अपनी जिंदगी दांव पर लगा दे, कि एक की मौत का बदला लेने के लिए दूसरा सीधे पुलिस से भिड़ जाए। मुंबई के अंडरवर्ल्ड में एक ऐसा ही नाम था, शेख मुनीर। एक ऐसा नाम जो ना होता तो शायद शूट आउट एट वडाला सिर्फ एक एनकाउंटर की कहानी रह जाती, लेकिन वो बन गया दोस्ती और बदले की सबसे डरावनी दास्तान। साल था 1982। मुंबई पुलिस ने कर दिया था इतिहास का पहला बड़ा एनकाउंटर। मन्या सुरवे, अंडरवर्ल्ड का उभरता सितारा, उसी एनकाउंटर में मार गिराया गया। लेकिन उस दिन सिर्फ एक गैंगस्टर की मौत नहीं हुई थी, उस दिन एक और इंसान के दिल में आग जल चुकी थी, उसका सबसे करीबी दोस्त शेख मुनीर। अब सवाल यह है, क्या दोस्ती वाकई इतनी बड़ी हो सकती है कि इंसान कानून और पुलिस से भी टकरा जाए, या वाकई मुनीर के पास मौका था कि वो मान्या की मौत का बदला ले सके, या फिर यह सिर्फ अंडरवर्ल्ड का एक और अधूरा किस्सा था। कहानी यहीं से शुरू होती है। मुंबई की गलियां, खासकर धारावी और दादर के बीच की बस्ती, जहां शेख मुनीर पला बढ़ा। चोरी, लूट, जेब कतरी, यही उसकी शुरुआती पहचान थी। लेकिन इस लड़के में एक चीज अलग थी, यारी, दोस्ती निभाने का जुनून। वो इंसान जो दुश्मन का काम तमाम कर सकता था, लेकिन दोस्त के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देता था। इसी दौरान उसकी जिंदगी में आया मन्या सुरवे। जेल की सलाखों के पीछे हुई पहली मुलाकात, और वहीं से शुरू हुई वो दोस्ती जिसने दोनों की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। अब आगे क्या हुआ? कैसे एक दोस्ती ने मुंबई पुलिस को अपने सबसे बड़े ऑपरेशन की ओर धकेला, और आखिर क्यों शेख मुनीर का नाम आज भी दोस्ती और मौत की कहानी में लिया जाता है? जेल से बाहर निकलने के बाद दोनों की दोस्ती और गहरी हो चुकी थी। मन्या सुरवे, जो पहले कॉलेज का पढ़ाकू लड़का था, अब पूरी तरह अंडरवर्ल्ड में कूद चुका था, और उसके साथ खड़ा था शेख मुनीर, धारावी का शातिर लेकिन दिल से यारों का यार। मुंबई पुलिस के रिकॉर्ड बताते हैं कि उस वक्त 1977 से 1981 तक इन दोनों ने मिलकर शहर में कई बड़ी वारदातें की। लेकिन यह सिर्फ पैसा या ताकत का खेल नहीं था, यह असल में एक भाईचारे की कहानी थी। मुनीर का स्टाइल अलग था। पुलिस का दबाव बढ़ते ही उसने दादर छोड़ दिया और जाकर एंटोपिल पुलिस स्टेशन के पास एक सरकारी कॉलोनी में किराए का घर ले लिया। सोच उसकी साफ थी, जहां केस नहीं वहां चैन है, और इस चालाकी की वजह से कई महीनों तक पुलिस की नजरें उस तक पहुंच ही नहीं पाई। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आया 1982 में। 11 जनवरी 1982 मुंबई पुलिस ने पहला बड़ा एनकाउंटर किया, और उसी में ढेर कर दिया मन्या सुरवे को। यह एनकाउंटर हुआ था वडाला में, और वहीं से शुरू हुई एक ऐसी आग जिसने शेख मुनीर को बदल दिया। मुनीर ने सुना कि उसका सबसे करीबी दोस्त पुलिस की गोलियों से छलनी हो गया। खबर सुनते ही उसका खून खौल उठा। वो चुप नहीं बैठ सकता था। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, इसका हिसाब लेना है, एक एक पुलिस ऑफिसर को सजा देनी है। यहीं से उसने टारगेट करना शुरू किया उन अफसरों को जो मान्या के एनकाउंटर में शामिल थे। नाम सामने आने लगे, इंस्पेक्टर सुरेश वली शेट्टी, गुरुनाथ गांवकर, अशोक देसाई, फतेह सिंह गायकवाड़ और इसाक बागवान। लेकिन अब सवाल यह था, क्या सच में मुनीर इन पुलिस वालों तक पहुंच पाएगा? क्या उसके पास ताकत और हिम्मत इतनी थी कि पुलिस जैसी ताकतवर मशीनरी को चुनौती दे सके, या ये सिर्फ बदले की एक अधूरी कोशिश रह जाएगी? मान्या सुरवे की मौत के बाद शेख मुनीर की जिंदगी जैसे बदल गई थी। अब उसका मकसद सिर्फ जुर्म करके पैसा कमाना नहीं था, अब उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ बदले की आग जल रही थी। उसने एक एक कर उन अफसरों का पीछा करना शुरू किया जो मान्या के एनकाउंटर में शामिल थे। दिन रात उनके मूवमेंट ट्रैक करता, उनके घरों के पते नोट करता, टाइमिंग देखता, अपने साथ हमेशा 3-4 साथी रखता और हथियार लेकर घूमता। उसे लगता था कि अब वो अपने यार की मौत का हिसाब चुकता करेगा। लेकिन किस्मत बार बार उसका साथ छोड़ देती। कभी टारगेट घर पर नहीं मिलता, कभी पुलिस की ज्यादा सिक्योरिटी आ जाती, कई बार तो मुनीर खुद गलत वक्त पर गलत जगह पहुंच जाता। पुलिस को धीरे धीरे पता चल गया था कि मुनीर कुछ बड़ा करने की फिराक में है। क्राइम ब्रांच में एक अजीब सा माहौल बनने लगा था। हर ऑफिसर के लिए यह केस पर्सनल हो चुका था, क्योंकि अफवाह फैल चुकी थी, मुनीर उन पुलिस वालों को मारना चाहता है जिन्होंने उसके दोस्त को मारा। अब यह सिर्फ अपराधी और पुलिस का खेल नहीं रह गया था, यह एक सीधी चुनौती थी।
मुनीर का नाम पहले से ही दर्जनों केसों में था। चोरी, लूट, हत्या की कोशिश, हथियार रखना, करीब 35-36 केस। उसकी पहचान थी रिस्क लेने वाला। एक बार तो रेलवे प्लेटफॉर्म पर जीआरपी ने उसे पकड़ लिया, कोर्ट में पेश किया। कोर्ट का हॉल पहली मंजिल पर था, लेकिन सुनवाई शुरू होने से पहले ही मुनीर ने खिड़की से छलांग लगा दी और भीड़ में गायब हो गया। एक कांस्टेबल हक्के बक्के रह गया। अबे ये तो हवा हो गया यार। यही उसका अंदाज था, डर को भूलकर जीना और पल पल रिस्क उठाना। यही वजह थी कि वो अंडरवर्ल्ड में धीरे धीरे बड़ा नाम बन रहा था। लेकिन जितना वो पुलिस वालों को टारगेट करने की कोशिश करता, उतना ही ज्यादा पुलिस उसके पीछे लगती। 1982 से लेकर अगले 1 साल तक क्राइम ब्रांच की कई टीमें सिर्फ उसी के पीछे लगी रहीं। इसाक बागवान, अशोक देसाई, फतेह सिंह गायकवाड़, सुरेश वली शेट्टी, सबको इस केस में लगाया गया। कभी मुखबिर खबर देता कि मुनीर धारावी में दिखा है, कभी खबर आती कि वो वर्सोवा इलाके में छुपा है, लेकिन हर बार वो पुलिस की पकड़ से निकल जाता। और फिर एक दिन आया वो मोड़ जिसने इस कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। एक टिप आई वर्सोवा विलेज। यहाँ मुनीर का एक खास दोस्त रहता था, पुष्किन मालब्रोज। उसका परिवार, माँ और बहन वहीं रहते थे। पुलिस ने सोचा यही वो धागा है जिससे पूरी कहानी खुल सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में पुष्किन पुलिस की मदद करेगा, या वो अपने यार को बचाने की कोशिश करेगा? और अगर पुलिस सच में उसे फंसा भी ले तो क्या मुनीर जैसे शातिर इंसान को जाल में फंसाना इतना आसान था? क्राइम ब्रांच की टीम ने समझ लिया था कि अगर सीधे शेख मुनीर तक पहुंचना है तो उसके सबसे करीबी लोगों से ही पहुंचा जा सकता है। और यही कड़ी थी उसका दोस्त पुष्किन मालब्रोज। पुष्किन वर्सोवा विलेज में अपने परिवार के साथ रहता था। माँ, बहन, पड़ोस की चर्च वाली गलियां और पास ही सुनसान कब्रिस्तान और शमशान। ऐसे इलाकों में अपराधी अक्सर छुप जाते थे क्योंकि वहां उन्हें आसानी से कोई पहचान नहीं पाता था। अब पुलिस ने क्या किया? उन्होंने सीधे पुष्किन से सवाल नहीं किया, क्योंकि अगर सीधा पूछते कि मुनीर कहाँ है तो या तो वो बोलता ही नहीं या मुनीर को खबर कर देता। इसलिए पुलिस ने एक चाल चली। पुष्किन छोटे मोटे अपराध करता था, कभी ट्रेन में पॉकेट मारी, कभी बस स्टैंड पर चेन स्नैचिंग। पुलिस ने उसी पर केस डाल दिया और उसे पकड़ लिया, जेल भेज दिया। अब उसकी कमजोरी सामने आई, उसकी बहन सबरीना। क्राइम ब्रांच ने सबरीना को बुलाया और डील ऑफर की। तेरे भाई को जमानत पर छुड़ा देंगे, लेकिन तुझे हमारी मदद करनी होगी। पहले तो सबरीना डर गई। शेख मुनीर का नाम ही उस वक्त खौफ पैदा कर देता था, लेकिन फिर उसने अपने भाई के लिए हामी भर दी। आखिर बहन थी और बहन अपने भाई को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। पुलिस ने करीब 100 रुपए देकर पुष्किन की जमानत करवाई और सबरीन को समझा दिया कि जब भी मुनीर तुझसे संपर्क करे हमें बता देना, तेरे नाम का कहीं जिक्र नहीं होगा। अब सबरीना पुलिस का मोहरा बन चुकी थी। कुछ दिन बाद उसने खबर दी मुनीर मिलने आने वाला है। प्लान तय हुआ, लोकेशन रखी गई गंगा भवन, जो माउंट एवरेस्ट नाम की बिल्डिंग के सामने था। पास में गुरुद्वारा था और आगे जाकर आराम नगर पड़ता था। योजना बड़ी चालाकी से बनाई गई थी। मुनीर को बोला गया, भाई एक रात रुक जा, वरना फिर कब मिलेंगे पता नहीं। मुनीर मान गया, उसे क्या पता था कि ये उसका आखिरी मिलना है। लेकिन यहाँ पुलिस ने और भी सेफ्टी दी। पुष्किन को पूरा साइड लाइन कर दिया गया। अब तू सामने मत आना, कहीं मुनीर को शक हो गया और उसने तुझ पर हमला कर दिया तो पूरा ऑपरेशन फेल हो जाएगा। इस तरह सब कुछ तैयार हो गया। एक तरफ शेख मुनीर, जिसे लगा कि वो अपने दोस्त से मिलने जा रहा है, और दूसरी तरफ पुलिस, जिसने तय कर लिया था कि अब यह खेल खत्म करना है। लेकिन क्या वाकई पुलिस उसे पकड़ पाएगी? क्या मुनीर इतना आसानी से फंस जाएगा, या फिर वो आखिरी वक्त पर भी पुलिस को चकमा देकर भाग निकलेगा, जैसा वो कई बार पहले कर चुका था? क्राइम ब्रांच ने ऑपरेशन शेख मुनीर के लिए कोई आम टीम नहीं बनाई थी। उसमें शामिल किए गए थे मुंबई पुलिस के सबसे तेज, सबसे खतरनाक और सबसे भरोसेमंद ऑफिसर। सबसे आगे थे इसाक बागवान, जिनके नाम से ही अंडरवर्ल्ड कांपता था। उनके साथ थे फतेह सिंह गायकवाड़, शांत स्वभाव, खेतीबाड़ी पसंद करने वाले, लेकिन ड्यूटी के वक्त बेहद खतरनाक। फिर थे अशोक देसाई, पहले एनकाउंटर स्क्वाड का हिस्सा, स्टाइलिश और हमेशा गॉगल्स लगाए रहने वाले। और चौथे थे गुरुनाथ गांवकर, कानून के मास्टर, साइलेंट परफॉर्मर, जिन्हें क्राइम ब्रांच में उनके लिए लिखे नोट्स तक कानूनी मिसाल बन जाते थे। लेकिन गांवकर का मामला अलग था। उन्हें बताया ही नहीं गया था कि यह मिशन एक एनकाउंटर ऑपरेशन है। उन्हें यही लगा कि यह बस एक नॉर्मल गिरफ्तारी है। प्लान इस तरह बना, 7 बंगलों के पास गाड़ियां खड़ी की गईं।
वहां से 3 ऑटो रिक्शा किराए पर लिए गए ताकि टीम भीड़ में घुल मिल सके। और फिर सबसे दिलचस्प एंट्री हुई सबरीना की। हिजाब में लिपटी सबरीना को एक ऑटो में बिठाया गया। उसे समझाया गया, बस एक बार चेहरा पहचान कर इशारा कर देना, बाकी काम हम संभाल लेंगे। करीब 10 लोग इस ऑपरेशन का हिस्सा थे। सबके चेहरे पर तनाव था, लेकिन सबसे शांत दिख रहे थे गांवकर। उन्हें अब भी लग रहा था कि यह मामला एक सामान्य गिरफ्तारी है। लेकिन जैसे ही गंगा भवन के पास पहुंचे, सबरीना ने हल्का सा इशारा किया। वो रहा फुटपाथ पर खड़ा। यहीं पर गांवकर का दिल धड़कने लगा। उन्होंने तुरंत ऑटो रुकवाया। रुको, मैं किसी को मारने नहीं आया हूं, उन्होंने टीम से साफ कह दिया। आई एम आउट ऑफ द ऑपरेशन। इतना बोलकर गांवकर सीधा वापस चले गए। अपनी कार में बैठे और साफ कहा, मैं किसी के कत्ल का हिस्सा नहीं बनूंगा। सोचिए, एक तरफ पूरी टीम तैयार थी हथियारों के साथ, और बीच ऑपरेशन में एक ऑफिसर बोलता है, नहीं, मैं नहीं करूंगा। ऐसे किरदार आपको शायद ही पुलिस की कहानियों में मिले। यही ईमानदारी, यही हिम्मत बाद में गांवकर को अंदर से तोड़ गई। 1987-88 के बीच तनाव में डूबे गांवकर ने अपनी सरकारी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। जिस इंसान ने किसी को थप्पड़ तक नहीं मारा, उसने खुद को ही खत्म कर लिया। लेकिन उस रात गंगा भवन के बाहर उनकी ईमानदारी ने एक बड़ा मोड़ पैदा कर दिया। अब सवाल यह था, गांवकर तो हट गए, लेकिन बाकी टीम क्या करेगी? क्या सच में उस रात शेख मुनीर का खेल खत्म हो जाएगा, या फिर वो फिर से पुलिस के हाथ से निकल जाएगा जैसे वो हमेशा करता आया था? रात गहराई हुई थी। वर्सोवा की सुनसान सड़कों पर सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की हल्की रोशनी बिखरी थी। पुलिस की टीम पहले से ही पोजीशन में थी। सबरीना ने हल्का सा इशारा किया था। वो रहा गेट के बाहर फुटपाथ पर। तुरंत इसाक बागवान और उनकी टीम ने गोल घेरा बना लिया। फतेह सिंह गायकवाड़, अशोक देसाई और हेड कांस्टेबल सब हथियार निकालकर तैयार। एक ऑफिसर ने आवाज लगाई, शेख मुनीर रुक जा, पुलिस है। लेकिन मुनीर कहाँ रुकने वाला था। उसने तुरंत कमर से रिवॉल्वर निकाला और फायरिंग शुरू कर दी। ठाएं ठाएं ठाएं। पुलिस के जवान झुककर कवर लेने लगे। गोलियों की आवाज पूरे इलाके में गूंजने लगी। बागवान और उनकी टीम ने जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। कुछ सेकंड्स के लिए ऐसा लगा जैसे वर्सोवा की सड़कें युद्ध का मैदान बन गई हो। एक तरफ वो अकेला शेख मुनीर, जिसकी आंखों में बदले की आग जल रही थी, और दूसरी तरफ पूरी पुलिस की यूनिट जो ठान चुकी थी कि आज इस खेल को खत्म करना ही है। फायरिंग तेज होती गई। रुक जा मुनीर, सरेंडर कर, एक अफसर चिल्लाया। लेकिन मुनीर को तो मौत से भी डर नहीं था। उसने पूरी ताकत से फायर किया। जवाबी गोलियों में उसके सीने और पेट में गोलियां लगी। कुछ ही पलों में वो फुटपाथ पर गिर पड़ा। पुलिस दौड़ी, लेकिन तब तक वो सब खत्म हो चुका था। मुंबई का सबसे खतरनाक और पुलिस को खुलेआम चुनौती देने वाला अपराधी वहीं सड़क पर ढेर हो चुका था। उस वक्त माहौल अजीब था। एक तरफ पुलिस ऑफिसर के चेहरों पर राहत थी। सालों से जिस सिरदर्द को पकड़ना चाहते थे वो आखिरकार खत्म हो गया। लेकिन दूसरी तरफ कहीं न कहीं मन में ये भी था कि एक दोस्ती, एक बदले की कहानी यहीं जाकर खत्म हो गई। मुनीर ने अपने यार मन्या सुरवे की मौत का हिसाब लेने की कस्में खाई थी। पुलिस वालों को टारगेट करने की कोशिश भी की, लेकिन किस्मत ने उसे उसी रास्ते पर खड़ा कर दिया जहां उसके दोस्त की कहानी खत्म हुई थी, एनकाउंटर में। कहते हैं उस रात जब मुनीर का शव सड़क पर पड़ा था तो इलाके के लोग यही कहते सुने गए, दोनों की दोस्ती कितनी गहरी थी। मन्या पहले गया और मुनीर भी उसी राह चला गया। अब सवाल उठता है, क्या यही दोस्ती का मतलब था? क्या दोस्ती का मतलब है कि एक मौत के बाद दूसरा भी उसी रास्ते पर चले? या असली दोस्ती ये होती है कि आपने यार की गलतियों से सबक लिया जाए और उसकी जगह अपनी जिंदगी को जिया जाए? मुंबई का अंडरवर्ल्ड हमेशा दोस्ती, दुश्मनी और मौत की कहानियों से भरा रहा है, लेकिन शेख मुनीर और मन्या सुरवे की कहानी उन सब से अलग है। दोनों की मुलाकात जेल की सलाखों के पीछे हुई थी। वहीं से शुरू हुई दोस्ती बाहर आकर भी कायम रही। मन्या सुरवे पढ़ाई लिखाई करने वाला सीधा लड़का था, लेकिन हालातों ने उसे जुर्म की दुनिया में धकेल दिया। और मुनीर जो पहले से ही चोर उचक्का था, उसने इस दोस्ती को अपनी जान से भी ज्यादा महत्व दिया। लेकिन जब मन्या का एनकाउंटर हुआ तो मुनीर के दिल में सिर्फ एक चीज बची, बदले की आग। वो भूल गया कि बदले का रास्ता हमेशा खून और मौत से होकर गुजरता है। उसने सोचा कि वो अपने यार का हिसाब लेगा, लेकिन किस्मत ने उसे उसी अंजाम तक पहुंचा दिया जहां उसका दोस्त पहले ही जा चुका था। पुलिस के लिए यह सिर्फ एक अपराधी का खात्मा था, लेकिन हकीकत में ये दो दोस्तों की कहानी थी जो जुर्म की गलियों में शुरू हुई और एनकाउंटर की गोलियों में खत्म हो गई। अब सवाल ये है, क्या यही दोस्ती थी?
क्या दोस्ती का मतलब है कि एक की मौत के बाद दूसरा भी उसी खाई में कूद पड़े, या फिर असली दोस्ती ये होती है कि जो गलतियां एक ने की दूसरा उनसे सबक ले और अपनी जिंदगी को संभाल ले। शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। जुर्म की दुनिया में चाहे कितनी भी गहरी दोस्ती हो, उसका अंजाम हमेशा एक जैसा होता है, मौत या जेल। दोस्ती इंसान को बचाने के लिए होती है, उसे खोने के लिए नहीं। आज भी जब मुंबई की गलियों में यह किस्सा सुनाया जाता है, लोग कहते हैं अगर मन्या न मरा होता तो शायद मुनीर भी जिंदा रहता। दोनों साथ होते लेकिन शायद किसी और रास्ते पर। लेकिन वक्त और हालात ने दोनों की कहानियों को अधूरा छोड़ दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, दोस्ती वो नहीं जो हमें मौत की ओर ले जाए, दोस्ती वो है जो हमें जिंदगी जीने की राह दिखाए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आप शेख मुनीर की जगह होते तो क्या करते? क्या आप अपने दोस्त की मौत का बदला लेने के लिए उसी रास्ते पर चलते, या फिर उसकी गलतियों से सबक लेकर अपनी जिंदगी को नया मोड़ देते? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि सच्ची दोस्ती और जिंदगी का असली मतलब हर किसी के दिल में अलग होता है। कुछ दोस्ती जिंदगी देती हैं और कुछ दोस्ती जिंदगी ले भी लेती हैं।